हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो 5 अगस्त के दिन हम लोगों ने करवाया था पटवारी का मॉक टेस्ट सेकंड, जो कि अपडेटेड था। उसके रिजल्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस पे बात करेंगे, किस तरीके से अब जो बहुत सीरियस बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे अब इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्या स्कोर जा रहा है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट के कुछ दिनों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस पे भी बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आप लोग भी ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी टेस्ट या एग्जाम JNK में SSC के होने वाले हैं उनके लिए आपको टेस्ट सीरीज कोर्सेज में जो है वो मिल जाते हैं। पटवारी की नई रिक्रूटमेंट के लिए भी क्लासेस जल्दी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पुरानी रिक्रूटमेंट की, जिसके लिए बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपको डेली फ्री टेस्ट भी वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे मिल जाते हैं, जिसका एक शेड्यूल आप लोगों को संडे को मिल जाता है टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे बात करते हैं इस टेस्ट के ऊपर क्या है। देखो, 2 चीज़ों का पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अब जो जितना सीरियस एस्पिरेंट है जिसने 1 सितंबर को एग्जाम देना है वो टेस्ट देना शुरू कर चुका है। कई बच्चे होते हैं वो वेट करते हैं कि लास्ट में देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखते हुए मिल रही है, क्योंकि बच्चों ने परफॉर्मेंस जो यहाँ पे अब कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि तैयारी अपनी पीक पे वो पहुंचा चुके हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे उन सभी बच्चों से है जो कि अभी भी अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी 2-3 क्वेश्चन आते हुए गलत कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आप लोगों को उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा पेपर में, अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना। आप लोग अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस की भी क्यों ना कर रहे हो, आपको उस पर भी अब कंट्रोल जो है वो बनाना पड़ेगा। रीजन यही है कि पटवारी नो डाउट सेकेंड फेज का एग्जाम है। फर्स्ट फेज में आप लोगों ने उर्दू टेस्ट पास करा है, आधा कंपटीशन पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस 20,500 में भी अगर मैं बात करूं तो जो सही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो तकरीबन 10,000 बच्चा है, जो कि आपको कोई ऐसी रिक्रूटमेंट जिसमें 2 लाख या 3 लाख फॉर्म फिल होते हैं, सेम कंपटीशन यही आपको इस पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप लोग सोच के चल रहे हैं कि हाँ एक पेपर क्वालिफाई हो चुका है, एक अपर हैंड है, जाएंगे आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सीरियस होके और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग और तैयारी को लेके सीरियस हो जाए। अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस को लेके। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस बार जो हमारी पिछले 2 टेस्ट से सेक्शन मॉडरेट चल रही थी, इसको थोड़ा सा इजी करा गया था। थोड़ा सा जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से स्टैटिक फॉर्म में डाले गए थे। थोड़ा सा जो करंट अफेयर था वो भी हाईलाइटेड पार्ट था। जीके के भी क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाए गए थे। तो 24+ यहाँ पे एक अच्छा स्कोर था जिसको आप लोग कर सकते थे। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK की बात करूं तो ये सेक्शन में देखो, जो क्वेश्चंस JK SSB पूछता है या जो क्वेश्चन JK SSB ने आज तक एग्जाम में डाले हैं वो क्वेश्चंस हमेशा आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के ही दिखेंगे। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाता इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर क्वेश्चन वही आएगा जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही नो योर डिस्ट्रिक्ट है, वही कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हर एक चीज़ कवर हो जाती है। टोटल इन शॉर्ट 20 डिस्ट्रिक्ट है और एक जम्मू और एक कश्मीर है। इसकी ही हिस्ट्री और इसी की ज्योग्राफी है, जिसको अभी तक इस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं, फिर उन्होंने फाइनेंस के पेपर दिए हैं, पंचायत के दिए हैं, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस दिए हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस के दिए हैं, तो वो चीज़ें ना हर एक एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ी है। जिसको यहाँ पे मैं आमतौर पे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग को कहता था मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर में ये सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकती है। इसमें भी बस आपको जो है इजी पार्ट को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना है जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर नेगेटिव मार्किंग ना हो, ठीक है। ओवरऑल इस सेक्शन में बच्चों ने मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी है। अच्छा स्कोर यहाँ पे है 18+ तक। बहुत बच्चे जो हैं लास्ट रैंक वाले बच्चे भी जो हैं वो भी 18+ तक इसमें स्कोर कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का लेवल इस बार थोड़ा सा मॉडरेट था। 16+ यहाँ पे बच्चों ने, अगर आपने स्कोर करा तो एक अच्छा स्कोर इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की। इस बार ये मॉडरेट सेक्शन थी, इसको बिल्कुल ही बेसिक नहीं डाला गया था। और देखो पेपर में भी हो सकता है 18 में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे, या तो वो गलत फ्रेम करे होंगे, या तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो होंगे उसका जो लॉजिक है वो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मैं चीज़ जो बार बार रिपीट करता हूँ ना, ये इसलिए करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने गलती करी है। हम लोगों ने भी एक टाइम पे ऐसी गलती करी है और मैं नहीं चाहता ये चीज़ सेम वहाँ पे रिपीट हो। आपको अगर
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी नहीं लॉजिक स्ट्राइक कर रहा है, उस टाइम पे आप इसको स्किप कर दोगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। ये चीज़ आपको मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, कोई क्वेश्चन आया है, मान लो नंबर सीरीज का है, बहुत बेसिक नंबर सीरीज है, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, आंसर नहीं निकल रहा, आपको उसको सर्कल करके आगे बढ़ना है, उस पर नहीं टिके रहना है, उस पर ही नहीं बैठे रहना है। ये चीज़ मैं हर एक एक्सपीरियंट को बोलता हूँ, हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन वाली अगर सेक्शन की बात करूँ तो वो सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ही है। बाकी सब सेक्शंस में तो आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने हैं, इसमें सॉल्व करने हैं। तो हो सकता है जो टारगेट, देखो अभी के लिए हम लोगों के दिमाग में तैयारी के फेज में रीजनिंग की बात करूं तो 18 का 18 ही होना चाहिए। लेकिन अगर पेपर में मान लो 1, 2 या 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा, उस टाइम पे उसको छोड़ के बाकी सारा पेपर सॉल्व करने के बाद आप इस पे जब आओगे तो ये सबके आंसर अपने आप आपके निकल जाएंगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मॉडरेट लेवल का था, जिसमें कि 11 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये अभी तक के जितने टेस्ट थे उसमें से हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी टेस्ट की सिर्फ बात करूं, सिर्फ यही पर्टिकुलर टेस्ट, इसमें भी आपके तकरीबन 40 प्लस बच्चे जो हैं वो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं इन टेस्ट में। नो डाउट सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चन का लेवल भी जो है वो मॉडरेट तक चल रहा है, हम लोग को भी इतना डिफिकल्ट नहीं डाले, क्योंकि जेकेएसएस भी जिस लेवल पर पूछता है हम उसी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने एंड से नहीं जा रहे। हाँ, पेपर में हो सकता है जेकेएसएस भी कुछ क्वेश्चंस को कर सकता है, घुमा फा सकता है, बट यहाँ पे अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हो तब भी आपको मैं बोलूंगा कि कोशिश करो कि आप एक बारी ना इस वीडियो के बाद जाके उस टेस्ट को ओपन करो और देखो कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके हो सकते थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन एक तो आप लोग कर सकते थे, और दूसरी चीज आपको देखनी है कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ये दोनों को भी टोटल कर लेना है, उतना ही स्कोप अब आपकी इंप्रूवमेंट का यहाँ पे बनता है कि आप एग्जाम में इससे जो ज्यादा नंबर लेके आओगे। अगर सेम इसी लेवल का पेपर आएगा तो ये जो अब देखो, पढ़ाई आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने हर एक चीज के ऊपर अच्छा होल्ड बनाया। इंडियन इकोनॉमी के कल आपको 700 प्लस एमसीक्यूज टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, 100 प्लस बाबर सर ने यहाँ पे कवर करवाए हैं, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स करवा दिए हैं। तो देखो, जितनी चीजें हमारे हाथ में होती है वो हम लोग कर चुके हैं, आप लोग भी कर चुके हो। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे ना कि जो बच्चे मैसेज करते हैं सर हम 70s में हैं, 80s में हैं, हम लोग कैसे इंप्रूव करें, तो देखो अब ये जो चीज होगी ना, इसमें बस यही फैक्टर एक ऐसा है जो आपको इंप्रूवमेंट दिलवाएगा कि कितने क्वेश्चन आप अभी भी कर सकते हो, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गलत कर रहे हो, उनको आप लोग अब इंप्रूव करोगे तो ही आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई वाला काम देखो मेजॉरिटी बच्चों ने कर दिया है सारा, अब आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं तो आप लोगों को रिवीजन पे जोर रखना है। तो ये तो था हमारा इस टेस्ट का एनालिसिस। अगला टेस्ट जो है वो अब होगा 12 दिन बाद, या फिर अगर बात करूं आज से 9 दिन बाद होगा मॉक टेस्ट 3rd। मॉक टेस्ट 4 को मैं थोड़ा सा जल्दी करवा दूंगा, टाइम कम दूंगा, 23 या 24 को हम इसको करवा देंगे, मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को बस अब 2 काम करना है। देखो, रिवीजन तो चल ही रही है, रिवीजन बहुत अच्छी जा रही है, वो दिखती है टेस्ट में, हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस दिखती है, हर एक बच्चा इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ, थोड़े मार्क्स की क्यों ना, बट इंप्रूवमेंट हर एक बच्चा अपने एंड में दिखा रहा है। लेकिन अब जो आप लोग सोच रहे हो कि सर नंबर बढ़ाने कैसे हैं, वो अब आपको आपका सेल्फ एनालिसिस जो है वो बढ़ा के देगा। कुछ बच्चे 6-6, 7-7 महीने के करंट अफेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश पे स्कोर उनका कम आ रहा है तो वो उस पर काम नहीं कर रहे। तो देखो, करंट अफेयर आपको वही लिमिटेड 1, 2 या 3 नंबर देके जाएगा, इंग्लिश आपको 17 से 18 नंबर की सेक्शन है, एटलीस्ट 10 से 12 तो देके जाएगी। तो वो सेक्शंस को देखो जिसपे प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर काम करो, और देखो एक स्टेप एट ए टाइम लोगे तो आप लोग ज्यादा सफर जो है वो तय कर पाओगे। इंस्टेड आप लोग सोचो कि मैं ना सीधा जंप लगाता हूं, मैं भागता हूं, तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा। एक एक स्टेप करो, प्लान वे में रिवीजन करो, क्योंकि ये एग्जाम जो है अब अपने सही रंग दिखा रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट बाद की बात है। लेकिन आप लोग आराम से मेहनत करोगे, फोकस वे में मेहनत करोगे, तो आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलेगा, रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड वैसे हम लोगों ने बंद कर दिया दिखाना, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं। तो चलो इस पे हम नहीं आएंगे, आप लोग खुद पे मेहनत करो, रिवीजन पे ज्यादा जोर रखो, ताकि जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जूनियर असिस्टेंट का हमारा फ्री टेस्ट चल रहा है 7 तारीख का, उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों का कल आएगा।
तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपके टेस्ट देने हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, 20 पे 60% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 200 रुपये में आपको ये सारी टेस्ट सीरीज जो है 300 के करीब टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग वहां पे अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।